रहीम स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में चैप्टर नंबर 12 का न्यूमेरिकल नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। नंबर 4 भी एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, फिर भी अच्छा प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है। इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक डायग्राम बना कर दिया गया है, तो मैं पहले ज़रा डायग्राम को कॉपी कर देता हूँ। ये डायग्राम बना कर दिया गया है। ये डायग्राम क्वेश्चन में बना हुआ है, मैंने इसको सिंपली कॉपी कर दी। डायग्राम में ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। मैंने कहा कि ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। सही है। साइड्स की लेंथ भी गिवन है, देखिएगा 3, 4, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स, हमने इसको नाम दे दिया R1, इसे नाम दे दिया R2 और इसे हमने नाम दे दिया R3। क्लियर? ये फिगर ऑलरेडी गिवन है। अब देखिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कह रहा है 3 चार्जेस, ये चार्जेस की वैल्यू गिवन है Q1, Q2, Q3। ये प्लस में, ये दोनों माइनस में है। तो Q1 मैंने कहा वेयर, Q1, Q2, Q3, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये माइनस में। अब देखिएगा ज़रा, 7 × 10⁻⁻6 कूलम, 7 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 की वैल्यू है 4 और ये है 5, तो ये है 4 × 10⁻⁻6 कूलम और ये है 5 - 5 × 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, कहता है कि दिस 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एज शोन इन द डायग्राम। ये तीनों चार्जेस ट्राइंगल के 3 पॉइंट पर प्लेस किए गए हैं, Q1, Q2 और Q3, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। फिर कहता है कि द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल मेजर 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। साइड्स की लेंथ भी गिवन है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, फिर कहता है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स ऑन चार्ज Q1। आपको मैग्नीट्यूड निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालनी है और डायरेक्शन निकालनी है ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q1। यानी ये जो चार्ज है Q1, इस पे लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उसकी डायरेक्शंस भी डिटरमाइन करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट, ये तो था क्वेश्चन जो आपने देखा। देखिए, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप मालूम कीजिएगा कि Q1 पर लगने वाली फोर्सेस कितनी है, जैसा कि प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने देखा। तो इसका एक आसान सा लॉजिक मैंने आपको बताया था। ये Q1 है, इसके अलावा देखिए कितने चार्जेस हैं, 2 हैं, 1, 2। तो इस पर कितनी फोर्सेस लग रही होंगी, 2 फोर्सेस लग रही होंगी। क्लियर? फिर इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन निकालिएगा। इन दोनों फोर्सेस की क्या निकालिएगा, डायरेक्शन। कैसे देखिएगा, पहले Q1, Q2, यानी एक फोर्स ये अप्लाई करेगा इस पर, एक फोर्स ये अप्लाई करेगा इस पर। दोनों की डायरेक्शन देखिए, Q1, Q2। Q1 है प्लस, Q2 है माइनस, तो प्लस माइनस के दरमियान क्या होगा, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन की वजह से ये चार्ज किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। तो इसको नाम दिया F1। क्लियर? ये इस पर जो फोर्स अप्लाई करेगा उसकी डायरेक्शन देखिए Q1 Q3,
Q1 है प्लस, Q3 है माइनस। प्लस माइनस के दरमियान भी क्या होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की वजह से ये चार्ज किधर जाएगा? टूवर्ड्स Q3। इसको आपने नाम दिया F2। क्लियर? यानी सबसे पहला स्टेप ये था कि यू हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ फोर्सेस एंड व्हाट आर देयर डायरेक्शन। नंबर ऑफ फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1 एंड व्हाट आर देयर डायरेक्शन। ये आपका पहला स्टेप था। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप F1 और F2 की वैल्यू कूलम्स लॉ से आप निकाल लीजिएगा। तो देखिए फॉर्मूला ये बनेगा, हमने कहा हेयर। पहले F1 के लिए देखिएगा, F1 का ताल्लुक Q1 Q2 से है, कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो इसको कर दीजिए R1, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस का नाम है R1। वैल्यू पुट कीजिए। देखिए K की जगह 9 × 10⁻⁹, Q1 7 × 10⁻⁻6, Q2 नेगेटिव में। लेकिन मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले में जब भी वैल्यू पुट करेंगे चार्ज की वैल्यू हमेशा प्लस में पुट की जाएंगी। ये माइनस या प्लस का साइन सिर्फ डायरेक्शंस की डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आप Q2 की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू प्लस में पुट करेंगे ओवर Q1 Q2 के दरमियान डिस्टेंस R1 3 सेंटीमीटर, इसे मीटर में आप पुट करेंगे 0.03 होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व कर दीजिएगा कैलकुलेटर की मदद से, ये आ जाएगा 10 न्यूटन। मेरे को सिमिलरली आप F2 निकालिएगा। F2 का ताल्लुक है Q1 और Q3 से, तो ये हो जाएगा K Q1 Q3 ओवर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है? R2। दिस इज R2 का स्क्वायर। इसी तरह वैल्यू पुट कीजिएगा K Q1 Q3 की वैल्यू प्लस में पुट करेंगे, R2 सेंटीमीटर में से मीटर में लाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, F2 आ जाएगा। यूनिट लिखिएगा न्यूटन। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, Q1 पर लगने वाली दो फोर्सेस थी F1 F2, इन दोनों की वैल्यू आपने निकाल ली। ये F1 ये F2। अब आपको निकालना इन दोनों का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए थे। पहला सेम डायरेक्शन, दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन, तीसरा 2 फोर्सेस आर मेकिंग एंगल 90 डिग्री फ्रॉम ईच अदर, और नंबर 4 F1 एंड F2 आर मेकिंग सम एंगल फ्रॉम ईच अदर। पहला और दूसरा ऑप्शन तो यहाँ पर है नहीं, सेम डायरेक्शन है नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन है नहीं। तीसरा या चौथा ऑप्शन, इसका फैसला करेगा ये एंगल। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो केस 3, 90 डिग्री नहीं है तो केस 4। तो इसके लिए हमें ये एंगल डिटरमाइन करना होगा, इसे नाम दे दिया हमने थीटा। स्टूडेंट अब ये सीखिएगा कि किसी भी ट्राइंगल से एंगल कैसे डिटरमाइन करते हो। गौर से देखिएगा फॉर्मूला कैसे बनेगा। ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं, 1 2 3। ये एंगल मालूम करना है। इस एंगल के सामने वाला साइड देखिएगा, क्या नाम है? R3। जो भी नाम है आप उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, R3 का स्क्वायर, फिर आप इक्वल लगा दीजिएगा। फिर सुनिए, मैंने कहा ट्राइंगल का जो भी एंगल निकालना होगा उस एंगल का क्रॉसपॉन्डिंग साइड, सामने वाला साइड्स, क्या नाम है? R3, इसका कीजिएगा स्क्वायर, फिर इक्वल लगा दीजिएगा। ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं। एक साइड को आपने अभी लिखा है, 2 साइड रह गया, R1 और R2। आप उन दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम ले लीजिएगा। ले लिया, फिर -2 लिखिएगा, ये कांस्टेंट है। फिर जिन साइड्स को स्क्वायर करके सम किया है, इन दोनों को बगैर स्क्वायर के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कर दिया, और साथ में लिख दीजिएगा cos थीटा। ये बन गया फॉर्मूला। वैसे इस फॉर्मूले को हम लोग कोसाइन लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पर आपको इससे मतलब नहीं है कि इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, आपको बस ये फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। अच्छा, इस फॉर्मूले के लिए R1 R2 R3 इन तीनों का यूनिट सिमिलर सिस्टम में होना ज़रूरी है। किस सिस्टम में होना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है,
जैसे सब सेंटीमीटर में चलेगा, सब मीटर में सही है, किलोमीटर में सही है, हर एक से रिजल्ट एक ही आएगा। तो फिलहाल आप एंगल ये वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए। R3 की वैल्यू कितनी है 5, R1 की वैल्यू कितनी है 3, R2 की वैल्यू कितनी है 4, -2 3 4 cos थीटा। स्टूडेंट अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा। 25 9 + 16 -24 cos थीटा। 16 + 9 25, इस साइड आया -25 -24 cos थीटा। ये कैंसिल हुआ 0, -24 को आप इधर लेकर आए, दिस इज cos थीटा। 0